जिससे कि आपस में स्टिक नहीं होगा। ठीक है। फ्लेम हमको हाई रखनी है। ठीक है। कॉर्नफ्लोर की वजह से वैसे भी इसके अंदर काफी अच्छी क्रिस्पीनेस आ जाएगी। जी बिल्कुल। और ये डीप फ्राई हो चुके हैं सुनीता जी? बस होने ही वाले हैं। जो आपके स्टिक हो गए हैं जी, उनको थोड़ा ट्विस्ट करेंगे ठीक है। तो वो अलग हो जाएंगे। अभी हमारे हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। मूर्तिकर, ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। जी। ये हमने दूसरा पैन चढ़ा दिया है। अब हम इसको थोड़ा सोटे करेंगे। ठीक है। सोटे करने के लिए हम इसमें डालेंगे तेल। तेल की क्वांटिटी हम लेंगे तकरीबन 2 चम्मच। जैसे तेल हमारा गर्म हो जाता है, हम इसमें डालेंगे दरदरी की हुई लहसुन, जिसकी क्वांटिटी हमें थोड़ी ज्यादा अच्छी रखनी है। तकरीबन आपने 2 चम्मच लहसुन के लिए काफी बारीक चॉपिंग कर रखी है आपने। साथ ही हम इसमें लेंगे ये हरा प्याज, ये आगे तीनों रंग की शिमला मिर्च। हरे प्याज का भी आपने जो ग्रीन पार्ट है वो लिया है जी, व्हाइट पार्ट नहीं लिया है। जी ठीक है। ये टमाटो सॉस, ये आगे चिल्ली सॉस। ओके। यही 2 चम्मच टमाटो केचप है और तकरीबन 1 चम्मच चिली सॉस है। जी, एज यूजुअल सॉल्ट टू टेस्ट। ठीक। इनको हल्के से सौटे करेंगे। और जैसे ही आपने ये इसकी सॉस तैयार करी है, गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर उठ के आया है। जी, अब इसी में हम ये फ्राई किए हुए पोटैटोज डाल देंगे। ओके। जब पोटैटो को आपने ब्लांच किया सुनीता जी, तो अपन ने फुल डन ब्लांच किया उनको या कच्चा रखा? कच्चा रखा। ओके। ये एज ए स्टार्टर सर्व किया जाता है? हाँ जी, मुझे लगता है ये ड्रिंक्स के साथ बहुत अच्छा लगता होगा। बिल्कुल ठीक है आपने। इनको अच्छे से मिक्स करना है। ओके। सुनो जी, एक क्वेश्चन जरूर करूंगी, मतलब इस रेसिपी से थोड़ा अलग हटके से आपने आलू का बनाया, क्योंकि आलू 65 है, तो क्या पनीर 65 बन सकता है? डेफिनेटली पनीर 65 बन सकता है, गोभी 65 बन सकता है। ओके, मतलब काफी अच्छा वेरिएशन हो सकता है इसके अंदर। जी जी बिल्कुल। ये हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे सर्व करने के लिए इस प्लेट में डाल देते हैं। ओके। फाइनली इसकी गार्निशिंग हम करेंगे बारीक कटी हुई हरे प्याज के साथ। तो ये तैयार हो चुके हैं हमारे आलू 65। सुनीता जी, बहुत अच्छा स्टार्टर आपने सिखाया। नो डाउट कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये आलूओं को भी आपने ये स्कूपर से निकाला है, तो उनको वेरिएशन मिला है, साथ में टेस्ट बहुत अच्छा है, बनाने में बहुत इजी है। जी शुक्रिया। तो ये है आलू 65। आप भी नोट करिए इसका रिकैप, और ये बहुत अच्छा स्टार्टर है, जरूर से बनाइएगा। नोट करके रखिए इसका रिकैप। आलू 65 बनाने के लिए हमें चाहिए 2 से 2.5 चम्मच मैदा, 2 से 2.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 5 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, चुटकी भर तंदूरी कलर, 1 बाउल उबले स्कूप में कटे आलू, 2 चम्मच दरदरी लहसुन, 2 चम्मच हरा प्याज, 2 चम्मच तीनों रंग की शिमला मिर्च, 2 चम्मच टमाटो सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस, नमक स्वाद अनुसार। आलू 65 बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में मैदा, कॉर्नफ्लावर, अदरक लहसुन पेस्ट, नमक, तंदूरी कलर, पानी डाल के घोल बना लें। फिर स्कूप में कटे आलू डाल के अच्छे से कोट करें और साथ ही गरम तेल में डीप फ्राई कर लें। अब गरम पैन में तेल, लहसुन, प्याज, मिली जुली शिमला मिर्च, टमाटो सॉस, चिली सॉस, नमक डाल के हल्का सा सौते कर इसमें फ्राई आलू ऐड कर लें। लीजिए तैयार है आलू 65।
सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। मोहतरमा, दीदी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा मामा मिया। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और एक को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीद। वाह से वाह, क्या बात। ऐसे ही रात को सोने से पहले कुल्ला जरूर करना। सिर्फ कुल्ला? हाँ, सुबह को ब्रश और रात को कुल्ला। रात को ब्रश करना जरूरी है। रात भर दांतों के बीच खाना रहने से कीटाणु बढ़ते हैं जिससे हो सकती हैं कैविटीज। हाँ? इसीलिए आपको चाहिए कोलगेट। इसमें है कैल्शियम और एक्टिव मिनरल्स फॉर्मूला जो दांतों के बीच पहुँचे और कैविटीज को रखे दूर। तो आप सोने से पहले भी तो आपका सवाल क्या है? कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। सेल्स के बाजीगर के ऑडिशन पर आप लोगों से मुलाकात हो। आप लोगों को मिलेगा मुझसे मिलने का मौका और साथ ही में ऑडिशन देने का मौका 10 लाख की नौकरी के साथ। नोएडा 25 तारीख सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी आपकी। Brought to you by Sucam in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food Fashion। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सणान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। यानी एक्स्ट्रा। लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकता। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे DTV के सभी हिंदी चैनल्स पर। रसोई ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सफर को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं सुनीता जी की अगली रेसिपी। अब आप क्या सिखा रही हैं सुनीता जी? अब मैं बना रही हूँ एक आइसक्रीम जिसका नाम है रॉक आइसक्रीम। रॉक आइसक्रीम, चलिए ठीक है शुरू करते हैं। देखिए ये है वनीला आइसक्रीम। ये हम लेंगे तकरीबन 1 बाउल। इसमें हम डालेंगे ब्राउनी, जिसको कि हम थोड़ा क्रश करके डालेंगे। ठीक है। साथ ही जिस बॉल में हम इसको सेट करेंगे थोड़ा उसके बेस में भी डाल देंगे। अब
इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आइसक्रीम वाले कंटेनर में डाल देंगे। ठीक है। तो सुनीता जी, यहाँ पे आपने ब्राउनी का यूज किया है। ब्राउनी की जगह अपन चॉकलेट केक ले सकते हैं? जी, चॉकलेट केक ले सकते हैं, चॉकलेट कप केक आते हैं, उनको आप क्रश करके डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब हम इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। ठीक है। वर्तिका जी, उस वाली आइसक्रीम को तो सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा जी, पर मैंने पहले से एक सेट करके रखी है। ठीक है। फिर आप गार्निशिंग करिए व्हिप्ड क्रीम के साथ। जी, साथ में इसके ऊपर लगाएंगे ये चेरी, साइड में लगाएंगे ये कलरफुल जैम, साथ में थोड़ी सी चॉकलेट सॉस। जी, तो ये तैयार हो चुकी है सुनीता जी? जी, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लाइए। अल्टीमेट, क्या बात है। सोच रहे होंगे ना आप लोग कितना गुस्सा आ रहा होगा, अकेली अकेली सब कुछ टेस्ट करती रहती हूँ, इतनी डिलीशियस रॉक आइसक्रीम है। वाकई में वनीला आइसक्रीम को ब्राउनी के साथ कितना अच्छा वेरिएशन दिया है सुनीता जी, मजा आ गया इसको खा के। गर्मियों के दिन है, आइसक्रीम का टाइम है, तो भाई अभी मैं हाल फिलहाल इसको अकेली ही खाऊंगी, लेकिन आप अपने घर पे सबके साथ खाइएगा, बनाइएगा, लेकिन पहले नोट कर लीजिए इसका रिकैप। रॉक आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल वेनिला आइसक्रीम, 1 चम्मच ब्राउनी। रॉक आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में वेनिला आइसक्रीम ब्राउनी डाल के मिक्स कर लें। फिर आइस बाउल में ब्राउनी तैयार आइसक्रीम डाल के फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। अब सेट आइसक्रीम के ऊपर व्हिप्ड क्रीम, चेरी जैम्स, चॉकलेट सॉस, फ्लेवर से गार्निश करके ठंडा ठंडा सर्व करें। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। Ajay sales are down. Need you here right now. ASAP. मेम साहब, मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आई। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम, आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम, पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय, you have to go to इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। क्या इतने सारे बाल झड़ गए? कहीं साधारण हेयर डाई की वजह से तो नहीं? अब सुपर वैस्मॉल केश काला में बादाम का पोषण और अयूर प्राश की शक्ति, जो बालों को बनाए जड़ों से मजबूत और कुदरती काले। सुरक्षित काले मेरे बाल, वैस्मॉल ने किया कमाल। रहो नेचुरल। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीगंगा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। सेल्स के बाजीगर के ऑडिशन पर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों को मिलेगा मुझसे मिलने का मौका और साथ ही में
ऑडिशन देने का मौका 10 लाख की नौकरी के साथ। नोएडा 25 तारीख सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी आपको। Brought to you by Sucam in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food Fashion. कोई भाई, कोई बादशाह, तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन, तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राधिक मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। अपना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राधिक मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक यानी एक्स्ट्रा। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। काम काज से जब मिले फुर्सत हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक काम जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। रॉक आइसक्रीम खाके तो मुझे बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया मैंने उसे। और ऐसे ही एक और टेम्पटिंग और मजेदार रेसिपी लेकर हाजिर है सुनीता जी। सुनीता जी, बड़े टेम्पटिंग से इंग्रेडिएंट्स हैं, वाटरमेलन है, आइस है, साथ में आपने सिरप रखा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कुछ एक और डिलीशियस बन रहा है। क्योंकि अब गर्मी दिन ब दिन परवान चढ़ती जा रही है जी। अपन पहाड़ी इलाकों पे तो जा नहीं सकते, तो वही अपन बर्फीला स्वाद यहाँ पे अपन टेस्ट करेंगे। ठीक है सुनीता जी। ये हम ले रहे हैं तरबूज, जिसके कि मैंने बीज निकाल दिए हैं। इसकी क्वांटिटी हम लेंगे तकरीबन आधे से पौन बॉल। इसमें डालेंगे हम ढेर सारी कुटी हुई बर्फ। ठीक है, आइस आपने काफी अच्छी क्वांटिटी में ली है जी। साथ ही हम इसमें डालेंगे हमारा रोज सिरप। और इसके साथ रोज सिरप ही लेना है सुनीता जी? जी, इसके साथ यही चाहिए। आपने जो यहाँ पे वाटरमेलन लिया है सुनीता जी, इसको आपने पूरा सीडलेस कर दिया है जी। ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात बताएं, वाटरमेलन के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, यानी काफी अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, जब वो मुंह में आते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते हैं, तो उनको क्या सीड निकालने का कोई अलग तरीका होता है सुनीता जी? जी, इसकी एक टेक्निक होती है। आप तरबूज को पहले तो आप आधा काट लीजिए, फिर जो उसकी खड़ी लाइनें आ रही हैं जी, उन लाइनों से आप काटिए तो वो बीज आपको पूरे विजिबल होंगे और आप उसको इजीली पहले ही उसको फिर नाइफ से निकाल दो तो मुंह में नहीं आएंगे जी। ठीक है। साथ में हम इसमें डालेंगे ये ताजा पुदीना, ओके, जिसको आपने फाइनली चॉप कर रखा है जी। अब एक बार हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है। इस मेलन स्लैश को हम इसमें डाल देंगे। उसकी गार्निशिंग हम कर लेंगे एक पुदीने के पत्ते से। बहुत खूबसूरत लग रहा है सुनीता जी। यहाँ तो हमने बनाया है मेलन स्लैश और जो हमने लिया है वाटरमेलन लिया है। इसी तरीके से और किस का स्लैश बन सकता है? आप इसमें सारे फ्रूट्स का बना सकते हैं, कीवी स्लैश बना सकते हैं, ऑरेंज स्लैश बना सकते हैं,
ये मैंने वाटरमेलन बनाया, आप मेलोन का बना सकते हैं। अच्छा, वो भी बन सकता है सेम प्रोसीजर से। तो अपने को सबने पुदीना यूज करें सेम तरीका, और जो रोज सिरप आपने लिया वो भी यूज करना है। चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू कलर। सपोज अपन मिक्स फ्रूट लेते हैं तो उसमें फिर अपन कौन सा सिरप यूज करें? उसमें आप ये उसमें सबका खस और रोज दोनों डाल सकते हैं। मतलब एक बार टेस्ट करके एक बार ट्राई करके देख लें। जैसे इसके साथ तो कॉम्बिनेशन में रोज अच्छा लग रहा है, तो कलर भी एकदम उसका हाईलाइट हो गया है। सुनीता जी बेहद खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये खूबसूरत तब लगेगा जब वाटरमेलन का जो कलर है सुर्ख होगा और वो मीठा होगा। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरा ये है, जो कि सभी लोगों का क्वेश्चन होगा, कि जब भी वाटरमेलन लेने जाएं तो कौन सा वाटरमेलन चुने कि वो मीठा भी हो और सुर्ख लाल भी हो? वैसे तो आजकल तरबूज बेचने वाले काट के टेस्ट करा के आपको देते हैं जी, पर आप कटा हुआ नहीं लेना चाहते तो आजकल ये डार्क कलर का आ रहा है जी। यहाँ पे एक शंकर मतीरा आता है जिसमें शेड्स रहते हैं। ओके, वो आप ले सकते हैं। और तरबूज लेते वक्त एक बात का ध्यान रखिए, कई बार तरबूज एक तरफ से बैठा हुआ होता है, अगर वो आप लेंगे तो उसका आधा आपका वेस्ट जाएगा, वो ओके खराब निकलता है वो अंदर से। ठीक है, अब आप ये मुझे टेस्ट करा दीजिए। जी बिल्कुल। और आपने मुझे साथ में दी है स्पून, क्योंकि इसमें काफी आइस है। सुनीता जी, टंग पे इसका टेस्ट आया है और गले तक इसकी ठंडक आई है। मजा आ गया, बहुत सारी आइस के साथ, एक अच्छे से पुदीना के टेस्ट के साथ, और वाटरमेलन तो नो डाउट मीठा होना ही चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत मजा आया। और जिन लोगों को आइस खाने का बहुत शौक है ना, जो ऐसे ही आइस खाते, तो इस तरीके से आपसे बनाकर खाइएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। नोट कर लीजिए इसका रिकैप। मेलन स्लैश बनाने के लिए हमें चाहिए आधे से पौन बॉल तरबूज, 1 बाउल बर्फ, 4 से 6 चम्मच रोज सिरप, 1 चम्मच फ्रेश पुदीना। मेलन स्लैश बनाने के लिए सबसे पहले जार में बीज निकाला तरबूज, बर्फ, रोज सिरप, पुदीना पत्ते डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लें। फिर तैयार मेलन स्लैश को ग्लास में डाल के ऊपर से पुदीना पत्ते से गार्निश करके ठंडा ठंडा सर्व करें। तो सुनीता जी, आज फिर से आपकी रेसिपीज को हमने भरपूर एंजॉय किया, क्योंकि रेसिपीज ऐसी थी जो कि बिल्कुल समर्स के अकॉर्डिंग थी। बहुत एंजॉय किया मैंने। आप यहाँ पर आई, आपने अपना समय दिया हम सबको, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स माय प्लेजर। तो सुनीता जी से तो हमने आज का थोड़ा सा पिटारा उनसे खाली करवा दिया है, अब थोड़ा सा पिटारा रसोई से भी खाली कर दे। जी हाँ, बता देते हैं आपको टिप ऑफ द डे। और आज का टिप ऑफ द डे ये है कि आप चाहते हैं कि हरी मिर्ची ज्यादा दिनों तक तरोताजा बनी रहे, तो आप उसकी डंठल तोड़ दीजिए और फिर आप उन्हें जिप लॉक में रख दीजिए। फिर देखिए जो हरी मिर्ची है वो काफी दिनों तक तरोताजा बनी रहेंगी। और बता देते हैं आपको कि हमारा आज का क्विज क्या है। सुनीता जी ने जो मेलन स्लैश बनाया था उसमें उन्होंने किस सिरप का यूज किया है? क्या वो खसखस सिरप था, रोज सिरप था, या फिर वो था स्ट्रॉबेरी का? जवाब भेजने के लिए पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल आईडी है रसोई से @etv.co.in। देखिए, जब अच्छी अच्छी रेसिपी सीखने को मिलती है तो पता ही नहीं चलता कि समय कहाँ निकल जाता है। जी हाँ, रसोई से में तो हम हर दिन ही कुछ न कुछ अच्छा सीखते ही रहते हैं और सिखाते रहते हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। तो रेसिपीज को समय निकालकर आप सभी लोग ट्राई करिएगा, अपना ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून
सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिस्ट्री की, देखना ना भूलिए। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी, क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे। देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, मागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों लोगों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ईटीवी न्यूज। मंत्रियों की बदजुबानी पर समाजवादी पार्टी नेतृत्व खफा, बदजुबानी करने वाले मंत्रियों से मांगी गई सफाई। गोरखपुर में जल सत्याग्रह के दौरान चटकी पुलिस की लाठियां, आंदोलनकारियों ने की जान देने की कोशिश। आगरा में बीएड प्रवेश परीक्षा के दौरान हुआ हंगामा, कई परीक्षा केंद्र पर बदल गए प्रश्न पत्रों से भड़के छात्र। मेरठ में सभासदों के शपथ ग्रहण समारोह में भिड़े सपाई, नियुक्ति में धांधली को लेकर जमकर काटा हंगामा। और इलाहाबाद में सामने आई दहेज के दानवों की हैवानियत, बहू की हत्या के बाद शव जलाने की हुई कोशिश। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात करते हैं सपा नेताओं की। यूपी में सत्ता पर काबिज होने के बाद सपा नेता बदजुबान हो गए। आए दिन किसी न किसी नेता का ऐसा बयान आता है जो उनकी सोच को जनता के सामने ला देता है। सपा के नेता बदजुबान हो गए। वो राजनीतिक मंचों से कभी भी किसी को भी भला बुरा कह रहे हैं। उपलब्धि दिवस पर तो सपा नेता कुछ ज्यादा ही बदजुबान हो गए और मीडिया तक पर कटाक्ष किए गए। अब अपने नेताओं और मंत्रियों की इसी करतूत से नाराज होकर पार्टी हाईकमान ने बदजुबानी करने वाले मंत्रियों और नेताओं से सफाई मांगी है। सपा हाईकमान ने नेताओं के बयानों की सीडी तक मांगी है और साफ किया है कि मुख्यमंत्री के अमेरिका से वापस आने के बाद दोषी पाए गए नेताओं और मंत्रियों पर कार्रवाई भी होगी। तो आपको बता दें कि लगातार सपा नेताओं की तरफ से बदजुबानी के सैंपल्स सामने आए और हद तब हो गई जब 24 से 48 घंटे के भीतर कई नेताओं की जुबान फिसली और कई नेताओं ने बदजुबानी की, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मंत्रियों की, नेताओं की इस करतूत से पार्टी हाईकमान नाराज है
और हाईकमान ने मंत्रियों और नेताओं से सफाई मांगी है। यहां तक कि सपा हाईकमान ने नेताओं के बयानों की सीडी तक मंगाई है, देखने के लिए कि आखिर किस तरह उनके नेता बदजुबानी पर उतर आए हैं।